नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द सेकंड हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के विषय में कि सेकंड हाउस को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किस प्रकार से समझें। तो आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर जो जन्म कुंडली के अंदर जो लगन कुंडली है या जन्म कुंडली जिसके ऊपर लिखा है उसके इस हाउस में जिसमें मैंने स्टार बनाया है और 2 अंक लिखा है। आपकी कुंडली के अंदर अंक कोई सा भी हो सकता है, अंक मैटर नहीं करता है। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ये निशान बना है इस हाउस के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस हाउस को सेकंड हाउस कहते हैं। तो सेकंड हाउस से हम किन किन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सहायता से। अभी यहाँ पर कोई राशि की हम बात नहीं करेंगे, ना किसी ग्रह की बात करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम हाउसेस में राशि और ग्रह के विषय में भी चर्चा करेंगे, परंतु अभी केवल और केवल हाउस को समझना। हाउस को भाव भी कहते हैं। हाउस इंग्लिश का वर्ड है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे भाव कहते हैं। दूसरे भाव या संस्कृत में द्वितीय भाव का क्या रिजल्ट प्राप्त होता है या कैसे इसकी व्याख्या की जाती है, कैसे इसकी समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो सेकंड हाउस है, इसके माध्यम से ये पता चलता है कि जो जातक है वह किस प्रकार से धन प्राप्ति करेगा। उसके धन प्राप्ति करने के जो सोर्सेज होंगे उनके विषय में इन बातों का पता किया जाएगा कि वे धन कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से वह जातक लिक्विड कैश नकदी के विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी कि किस प्रकार से प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ सेकंड हाउस बताता है कि जातक की अगर मेल है तो उसकी राइट आइज़ के विषय में, और अगर फीमेल है तो उसकी लेफ़्ट आइज़ के विषय में जानकारी देता है कि उसकी आँखों की आईसाइट जिसे रोशनी कहते हैं वह किस प्रकार की होगी। क्या उसकी आँखों की रोशनी प्रॉपर होगी, पूरी देखने वाली होगी, क्या उसकी आँखों की रोशनी कुछ कम होगी जिससे वे कम देख पाए। इन सब बातों का निर्णय सेकंड हाउस उसके अंदर राशि और उसके ऊपर प्लेनेट और उसके ऊपर प्लेनेट की एस्पेक्ट आदि बातों पर निर्धारित करेगा। परंतु अभी शरीर का जो हिस्सा हम देखते हैं वह रहेगा यहाँ पर जातक की राइट आइज़, मेल जातक की राइट आइज़ और फीमेल जातक की लेफ़्ट आइज़ के विषय में हम यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ हम जातक के गले, नाक, नाखून और कान के विषय में भी इसी हाउस से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने देखा होगा कुछ सिंगर होते हैं, सिंगर जो गाना गाते हैं उनके सेकंड हाउस में अच्छे और सौम्य प्लेनेट होते हैं, जिनकी बदौलत वे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुरीला गाना गाते हैं, जिसकी वजह से वे पब्लिक की ज़बान पर उनका सॉन्ग आता है और इसके साथ साथ पब्लिक की नज़रों में वे छा जाते हैं, जिससे उन्हें नेम फेम मिलता है। तो यहाँ से हम सिंगर यदि कोई बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई मॉडल बनना चाहता है तो उसके विषय में भी यहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ जातक को किस प्रकार का भोजन प्राप्त होगा, भोजन में वे किस प्रकार की चीज़ें खाना पसंद करेगा। उसे मीठा खाना पसंद होगा, उसे खट्टा खाना पसंद होगा, उसे तला भुना खाना पसंद होगा, उसे वेजिटेरियन खाना पसंद होगा, उसे नॉनवेज खाना पसंद होगा, किस प्रकार के लिक्विड वह पिएगा। उन सब चीज़ों की जानकारी हम सेकंड हाउस से, द्वितीय भाव से प्राप्त करते हैं। जैसा प्लेनेट इस हाउस में होगा, जैसी इस भाव की, इस हाउस की दशा होगी, वैसा ही जातक के जीवन में चीज़ों का प्रभाव होगा। इसके साथ साथ सेकंड हाउस आपके अगर हम देखते हैं तो अष्टम से भावम भावात का सिद्धांत यदि यहाँ लगाएं तो अष्टम हाउस आयु का हाउस होता है जातक की। तो अष्टम से 7वां भाव, 1 2 3 4 5 6 7,
जो रिजल्ट हमें आयु के विषय में या जो बातें हमें आयु के विषय में 8th हाउस बताता है, वही बातें हमें 2nd हाउस भी बताता है जातक की आयु के विषय में। इसके साथ साथ जो जातक की स्पाउस है उसके लिए ये अष्टम हाउस बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जातक की स्पाउस की आयु भी 2nd हाउस बताता है। इसकी आयु का निर्णय, जातक की स्पाउस की आयु का निर्णय 2nd हाउस करता है और इसकी स्वयं की आयु का निर्णय 8th हाउस करता है। 8th हाउस के साथ साथ 2nd हाउस भी जातक की आयु का निर्धारण या आयु का निर्णय करता है। 2nd हाउस बताता है कि जातक की पॉकेट के अंदर कितना कैश अवेलेबल होगा, क्या उसकी पॉकेट खाली होगी, क्या उसकी पॉकेट में बहुत अधिक मात्रा में धन होगा, उसकी पॉकेट के अंदर कैश का रूटीन कैसा रहेगा। इन सब बातों की जानकारी 2nd हाउस देता है। इसके साथ साथ जो 2nd हाउस है यह जातक के फैमिली बैकग्राउंड, उनके बारे में जानकारी देता है। जातक का परिवार, उसका कुटुंब कैसा होगा, उसके कुटुंब के सदस्य कैसे होंगे, क्या वे एजुकेटेड होंगे, क्या वे अनएजुकेटेड होंगे, वे किस प्रकार का कार्य करते होंगे, किस प्रकार की उनकी नेचर होगी, जातक का संबंध अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ कैसा होगा। इन सब चीज़ों की जानकारी आप 2nd हाउस से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा भी प्लेनेट 2nd हाउस में होगा, जैसी उसके अंदर राशि होगी और जैसा उसके ऊपर प्रभाव होगा, जैसी अवस्था में 2nd हाउस होगा, वैसा ही रिजल्ट जातक को प्राप्त होगा। तो ये था 2nd हाउस के विषय में, अंडरस्टैंडिंग द 2nd हाउस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।